जय हिंद दोस्तों हम लोग पढ़ चुके थे सूत्रों द्वारा संख्याओं का योग। उसमें हमने 12 सूत्र पढ़े, ठीक है। यन प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, यन सम प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, यन विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, उनके वर्गों का योग कैसे निकालते हैं। इस तरह से हमने 12 सूत्र कवर कर लिए। उसको इत्मीनान से आप लोग एक एक सूत्र पर आधारित सवाल आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। और फिर हम आगे, अब चूँकि अगर जो हम वही बात रिवाइज करते रहेंगे तो आगे का टॉपिक छूट जाएगा। तो आगे का टॉपिक अपना है विभाजकता का नियम। अब टॉपिक क्या है? विभाजकता का नियम। विभाजकता का नियम। इसमें दोस्तों हम लोग कैसे संख्याओं में भाग दिया जाता है, कैसे संख्याएं कटेंगी, कौन संख्या किस संख्या से कटेगी, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और बहुत अच्छी तरह से इसको इत्मीनान से धीरे धीरे हम लोग अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों एक बात है, बात यह है कि ये गणित है, गणित कभी झुकेगा नहीं, ठीक है। गणित कभी झुकेगा नहीं, आपको झुकाना पड़ेगा। दोस्तों मैं जो कहना चाहता हूँ उसको आप बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। ये गणित है और आप लोग देखिए गणित से बहुत सारे लोग कितने दूर चले गए हैं। बस हमारा एक ही प्रयास है, छोटा सा प्रयास है कि उनको किसी तरह से गणित सिखाया जाए, उनको गणित से जोड़ा जाए। क्योंकि यह ऐसा एक कंपलसरी सब्जेक्ट हो गया है कि बिना इसके आप अपने मंजिल को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों बस इतना ही कहना है कि गणित नहीं झुकेगा, लेकिन हमें और आपको मिल करके अपने मंजिल को जरूर झुकाना है। तो इसी में थोड़ा सा सहयोग आप लोग भी करते रहिए कि ये हमारा संकल्प है, जो हमारा प्रयास है, आप लोग भी उसमें थोड़ा सा सहयोग करते रहिए, लोगों तक पहुंचाते रहिए वीडियो को, और लोगों को बताते रहिए कि यहाँ से गणित आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। और जो भी त्रुटि हो, जो भी कमियां हो, आप लोग बिंदास कमेंट करते रहिए, हम धीरे धीरे सुधार करेंगे, उसको हम लेकर चलते रहेंगे। तो बस यही कहना है आप लोगों से। विभाजकता का नियम है आपका रूल्स ऑफ डिवीजन का, ये आपका है रूल्स ऑफ डिवीजन। ये दोस्तों चलिए आप सबसे देखिए, हमने इसमें बताया है कि कैसे संख्याओं को किस संख्या से काटेंगे, ये चीज पता करते हैं। जैसे आप लोग इस तरह से मिला होगा गणित में कि बहुत बड़ी संख्या है, ऐसे मान लीजिए बहुत बड़ी संख्या है, ये इतनी बड़ी संख्या है, ये कैसे पता चलेगा किस संख्या से ये कटेगी। तो इसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। बहुत आसान हो जाएगा, एकदम आपको हलवा नजर आएगा ये सब, ठीक है। बस धैर्य बनाकर देखते रहिए और इसको सीखते रहिए। पहला नियम है हमारा 2 का नियम। 2 का नियम, 2 का नियम क्या कहता है? यानी 2 से संख्याएं कौन कौन सी कट सकती हैं। यह नियम ये कहता है, आपको ऐसे एक एक अंक का बताएंगे कि किससे कौन संख्या कटेगी। आपको संख्या देख कर ही पता चल जाएगा कि यह संख्या इस संख्या से कटेगी। तो 2 का नियम है, संख्या के अंत में संख्या के अंत में सम हो या शून्य हो। संख्या के अंत में सम हो या शून्य हो। संख्या के अंत में सम हो या शून्य हो। आप देखिए हम यही बताए थे। अभी मान लीजिए इतनी बड़ी संख्या दी गई है, ये आप बताइए, इतनी बड़ी संख्या दी गई है, आप बताइए इसमें किससे भाग जाएगा, ये किससे विभाज्य होगी। तो बस 2 का नियम ये है कि संख्या के अंत में सम हो या शून्य हो। तो सबसे पहले पिछवाड़े चले जाइए, पिछवाड़े मतलब एकदम पीछे। यहाँ पर देखिए का है 3 है, तो ये सम है नहीं है, इसका मतलब ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। 2 का क्या कहना है कि पीछे सम हो या शून्य हो, ठीक, पीछे सम हो या शून्य हो, तब ये 2 से कटेगी। तो आप यहाँ पर देखिए ना तो सम है ना शून्य है,
तो ये 2 से नहीं कटेगी। ये किससे कटेगी, यही बात सीखेंगे हम आप आगे चलकर इसी में। तो देखिए ये तो सम है नहीं, अगर जो मान लीजिए यहाँ पर इसका उदाहरण ले ले, 2 का उदाहरण ले ले, तो ये तो नहीं कटेगी। अब आप बताइए, ये नहीं कटेगी। तो उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा 5783, 5783, ये नहीं कटेगी। अगर जो मान लीजिए यहाँ पर 2 लिख गया तो ये कटेगी, क्योंकि पीछे सम आएगा। ये बिल्कुल अब 2 से कटेगी, इसको कटना ही होगा, 2 से कटेगी। फिर मान लीजिए इसके पीछे कहीं पर 7 आ गया, अब नहीं कटेगी, अब नहीं कटेगी। फिर इसके पीछे मान लीजिए 0 आ गया तो ये बिल्कुल कटेगी, 0 है तो कटेगी। मान लीजिए फिर 1 आ गया, अब फिर नहीं कटेगी, फिर नहीं कटेगी। फिर मान लीजिए यहाँ पर 4 आ गया, सम है, सम आप पढ़ चुके हैं, सम कौन होते हैं, 2 4 6 8 10 12। फिर मान लीजिए यहाँ पर 3 आ गया, फिर नहीं कटेगा। फिर मान लीजिए यहाँ पर 6 आ गया, तो ये संख्या कटेगी। तो मित्रों बस कहने का मतलब 2 का नियम यही कहता है कि संख्या के अंत में सम हो या शून्य हो तो वो 2 से कटेगी। तो ये संख्या, अब देखिए पीछे, सिर्फ पीछे देख, अब इतनी बड़ी संख्या है, आपको सिर्फ पीछे ही तो देखना है। पीछे देख लीजिए, सम है या शून्य है तो 2 से कटेगी। तो इसमें देखिए पीछे 6 है, 6 क्या है, सम है, तो ये बिंदास कटेगी, तुरंत कटेगी। अब आइए इसी में दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, 4 का नियम। 4 का नियम, 4 का नियम क्या है, 4 का नियम, 4 का नियम कहता है, देखिए 2 का नियम हो गया। 2 का नियम आपके दिमाग में इस तरह बैठ गया होगा कि पीछे शून्य हो या सम हो तो क्या होगी, 2 से कटेगी। और 4 का नियम कहता है मित्रों कि संख्या के अंत में, संख्या के अंत में, 4 का नियम कहता है संख्या के अंत में, संख्या के अंत में संख्या के अंत में 2 संख्याओं में, संख्या के अंत में 2 संख्याओं में, 2 संख्याओं में, 2 संख्याओं में 4 का भाग जाए, 4 का भाग जाए या 2 शून्य हो, या 2 शून्य हो। बात समझिए, 2 शून्य हो। अब क्या कह रहा है 4 का नियम, 4 से कौन कटेगा, संख्या के अंत में पीछे एकदम अंत में 2 संख्याओं, पीछे के 2 संख्याओं में 4 का भाग जाए या 2 शून्य हो। बात समझ में आ गई। तो देखिए जैसे मान लीजिए, जैसे ये हम संख्या ले लिए 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब आप बताइए, इसमें 4 का पीछे के 2 अंक ले लीजिए, 23, भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर फिर ले लीजिए आप 4 ले लिए, अब भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। फिर यहाँ पर ले लीजिए आप, मान लीजिए 2 ले लिए, अब देखिए 4 से भाग जा रहा है, अभी भी नहीं जा रहा है। फिर मान लीजिए यहाँ पर 3 ले लिए, अब देखिए पीछे में भाग नहीं जा रहा है। अब यहाँ पर पीछे में 2 ले लिए, अब देखिए 4 8 32, भाग जा रहा है, भाग जा रहा है। यानी पीछे वाला अंक सिर्फ 2 देखना है। कहाँ देखना है, पीछे वाला अंक 2 देखना है, ठीक है। पीछे वाला अंक 2 देखिए, और अगर जो उसमें 4 का भाग जाता है तो पूरे में 4 का भाग जाएगा। इसी में आगे थोड़ा सा इसको छोटा संख्या है और बढ़ा दें, मान लीजिए यहाँ पर 7 आ गया। अब बताइए 4 से भाग जाएगा 2 अंक में, 27 है, 27 में 4 का भाग नहीं जाएगा। फिर मान लीजिए 3 है, 1 मिनट, 3 है तो इसमें 4 का भाग जाएगा, 73 हो गया, 4 1 कम 4, 3 33, नहीं जाएगा। फिर आगे बढ़िए, मान लीजिए 2 हो गया तो 4 8 32, फिर भाग जा रहा है। अब अगर जो मान लीजिए फिर यहाँ पर 9 हो गया, पीछे की संख्या 29 में 4 का भाग नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। फिर मान लीजिए अगर जो यहाँ पर 00 हो तो भाग तुरंत जाएगा, भाग तुरंत जाएगा। लेकिन उसके पहले सिंगल जीरो हो तो भाग नहीं जाएगा। नियम क्या कहता है कि पीछे के 2 अंकों में भाग जाए
और भाग ना जाए तो पिछवाड़े 2 जीरो हो, का हो, पीछे 2 जीरो हो, पिछवाड़े डबल वैली। समझ में आ गया? तो अब अगर जो पिछवाड़े कहीं डबल वैली दिखता है तो तुरंत आप समझ जाइए कि 4 से भाग जाएगा। बात समझ में आया? ठीक है, चलिए इसी में हम तीसरा नियम ले लेते हैं, अभी जगह है नीचे आ जाएगा। तीसरा नियम आपका कहता है, तीसरा नियम पहले देख लीजिए किसका है। तीसरा नियम है आपका 8 का नियम। 8 का नियम, 8 का नियम, 8 से कौन कौन सी संख्याएं कटेंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, ये हर परीक्षा में पूछा जाता है और आपको इस तरह से सवाल आपकी बुक में भी है बहुत आसान चैप्टर, लेकिन ये बहुत परेशान करता है, इसलिए आप लोग इसको बहुत ध्यान से इत्मीनान से पढ़िए। चलिए 8 कह रहा है, 8 बस 4 के ही तरह है। 8 किसके तरह है? 4 के। संख्या के अंत में, संख्या के अंत में 3 संख्याओं, संख्या के अंत में 3 अंकों, 3, यहाँ पर हम संख्याओं लिख दिए थे, थोड़ा गड़बड़ है, अंकों कर दीजिए। संख्याओं मतलब दूसरा हो जाएगा, 2 अंकों, 3 अंकों, 3 अंकों, देखिए संख्या के अंत में 3 अंकों में भाग जाए या संख्या के अंत में 3 अंकों में भाग जाए या अंतिम में क्या हो, अंतिम में 3 जीरो हो, अंतिम में 3 शून्य हो, 3 शून्य हो। बात समझ में आ गई? देखिए 2 का नियम, 3 का नियम, 4 का नियम। 2 का नियम क्या कहता है? पीछे सम हो या शून्य हो। बात समझ में आई? 4 का नियम क्या कहता है? पीछे के 2 अंकों में भाग चली जाए और ना जाए तो पिछवाड़े 2 जीरो हो। अब कह रहा है 8 का नियम, संख्या के अंत में 3 अंकों में भाग जाए। पीछे की 3 संख्या ले लीजिए, उनमें 8 का भाग अगर जो पूरी चला जाता है तो आप देखिए इतनी बड़ी संख्या में पीछे का 3 अंक तो ले ही सकते हैं ना, 3 अंक में भाग कर सकते हैं, आगे चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, अगर जो पीछे वाला कट रहा है तो कट जाएगा। तो चलिए जैसे देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 4327, 4327। अब आप पीछे की 3 संख्या ले लीजिए, देखिए 4 8 32, 7 है नहीं जाएगा भाग, यहाँ पर 2 ले लिया। अब यहाँ पर क्या हो गया? पीछे की 3 संख्या 227, पीछे की 3 संख्या 227, भाग करिए 8 से, 8 3 24 और 8 चौक 32, ये देखिए कट रहा है, ये कट रहा है। बात समझ में आ गई? 8 चौक 32 और ये आपका कट जाएगा। अगर जो मान लीजिए इसी में अब ये कट रहा है, अगर जो मान लीजिए फिर 3 हो तो देखिए 723 यानी 8 8 9 72, 3 नहीं कटेगा। फिर मान लीजिए 2 है, फिर 223 फिर कट जाएगा, 223 4 8 चौक 32 ज़्यादा हो गया, 8 3 24 ज़्यादा हो गया, 8 दूनी 16 16 और कितना 72, 8 9 72। ठीक है, देखिए ये आपका 223 जो है 8 दूनी 16 भाग किए, इसमें 4 आया और ये 3 7 7 72, 8 9 72, ये फिर कट जा रहा है। और अगर जो मान लीजिए मित्रों नहीं कट रहा है पीछे वाला, तो एक नियम ये कहता है इसमें कि पिछवाड़े 3 जीरो हो। फिलहाल वैसे ये कट रहा है, अगर जो नहीं कटता है तो अगर जो पीछे 3 जीरो हो तो इसका मतलब क्या है कि वो संख्या 8 से विभाज्य है। अब इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि पीछे सम है, जीरो है तो 2 से, पीछे डबल जीरो है या पीछे की संख्या कट रही है तो 2 अंकों की संख्या अगर जो 4 से कट रही है तो 4 से, पीछे की 3 अंक 8 से कट रही है या 8 3 2 जीरो है, पीछे 3 जीरो है तो 8 से, तो ये आपका हो गया 8 का नियम। अब हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग छाप लिए होंगे इसको, इसलिए हम इसको मिटा दिए हैं। मित्रों आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और दूसरे लोगों तक पहुंचाते जाइए। बहुत आराम से चल रहे हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है। हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम लोग गणित सीख रहे हैं। जिन लोगों को नहीं पता है कि गणित कैसे पढ़ा जाए, गणित से डरते हैं, उनको बताइए और उनके पास तक हमारा ये वीडियो पहुंचाइए, ठीक है। और थोड़ा सा आप लोग भी हमारे इस महायज्ञ में शामिल होइए, अपनी थोड़ी थोड़ी आहुति देते रहिए वीडियो शेयर कर करके। तो चलिए मित्रों
अब 8 तक हो गया हमारा, 8 तक हो गया है। अगला हमारा है 16 का नियम। नंबर आपका ये क्या है 4। 16 का नियम, 16 का नियम, 16 का नियम क्या कहता है मित्रों, देखिए 16 का नियम कहता है कि संख्या के अंतिम 4 अंकों में, उसमें 3 था तो यहाँ पर 4 ले लेंगे। वही चीज संख्या के अंतिम 4 अंकों में, 4 अंकों में, संख्या के अंतिम 4 अंकों में 16 का भाग जाए या 4 अंक है तो 4 शून्य हो या 4 शून्य हो। बात समझ में आ गई। देखिए संख्या के अंतिम 4 अंकों में 16 का भाग जाए या 4 शून्य हो, तो ये किसका नियम है 16 का। अब मान लीजिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई अंक है आपका, अंक है 1 2 3 4 5 6, ये आपका अंक है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,23,456, 1,23,456। अब पीछे के 4 अंक ले लीजिए, इसमें आप 16 से भाग कर लीजिए। 16 से भाग करिए, देखिए 16 दूना 32, 2 आ गया 25 हो गया, 16 दूना 32 25, 16 एकम 16, फिर 25 9 आ गया 96 हो गया, 16 दूना 32, 16 3 48, 16 चौको 64, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96। कट रहा है, ठीक है, ये विभाज्य हो रहा है। तो ये आपका 16 से विभाज्य है। अगर जो मान लीजिए फिर यहाँ पर 3 हो तब विभाज्य नहीं होगा, 4 अंक ले लीजिए नहीं होगा। फिर मान लीजिए यहाँ पर 8 हो तो आप चेक कर लीजिए 4 से भाग करके, फिर मान लीजिए 7 हो और कुछ भी ना हो, मान लीजिए ये भाग दे रहे हैं, विभाज्य नहीं हो रहा, तो पीछे क्या होगा 4 शून्य होगा, 4 शून्य होगा तो ये पक्का विभाज्य 16 से होगा। बात समझ में आई। अगर जो वहां पर पीछे 4 0 दिया है तो आप समझ लीजिए कि ये 16 का ही बकरा है, 16 का ही बकरा है। अगर जो ये समझ लीजिए कि 4 पीछे 0 है। बात समझ में आ गई। चलिए अगला लेते हैं मित्रों, 5वां नंबर है। ये तो अभी आप सम को लेकर चल रहे थे, अब आते हैं 5वां है आपका हाँ 5वां है आपका 3 का नियम। अब देखिए ये 16 तक पहुंच गया सम वाला। अब यहां पर आइए 3 का क्या कह रहा है, 3 का नियम कह रहा है। 3 का नियम बहुत आसान है मित्रों, संख्या के सभी अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाए। अगर जो मान लीजिए कोई संख्या है उसके अंकों में 3 से भाग जाता है, भाग चला जाए, भाग पूरी नहीं, संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाए और भाग जाए और पूरी तरह विभाजित हो तो निश्चित ही पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। सेंटेंस नहीं बैठ रहा था मित्रों, चलिए ये हो गया। अगर जो देखिए बहुत छोटा है, हमने थोड़ा इसको बढ़ा करके लिख दिया। संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाए और पूरी तरह विभाजित हो जाए, ठीक, तो वो संख्या निश्चित ही 3 से विभाज्य होगी। जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए कोई संख्या है
1 2 3 4, ठीक। अब इसका देखिए ये मिल गया आपको कि 3 से विभाज्य है कि नहीं है, तो आप जोड़ लीजिए संख्या का योग। तो 2 1 3 3 6 6 4 10 नहीं है। अब आप बताइए 10, यही तो कह रहा है नियम कि संख्याओं का योग 3 से विभाज्य हो, तो योग 10 है। 10 3 से विभाज्य है नहीं है। अगर जो मान लीजिए यहाँ पर फिर 2 हो गया, तो अब देखिए 3 3 6 4 10 2 12, 12 आ गया। 12 विभाज्य है, 12 3 से विभाज्य है, 3 चौक 12, 12 विभाज्य है। अगर जो मान लीजिए यहाँ 7 है, तो अब कितना हो गया, 12 7 19 नहीं होगा, नहीं होगा। फिर मान लीजिए 8 है, तो 19 8 27 होगा, तुरंत होगा 27, चूंकि आप 3 9 27। मान लीजिए यहाँ पर 0 है, 0 है तो 0 है तो क्या होगा, 0 है तब तो विभाज्य, 0 है तब भी विभाज्य होगा। जैसे मान लीजिए 27 है, यहाँ पर देखिए योग क्या है, 3 3 6 6 4 10 2 12 12 7 19 19 8 27, 27 है आपका, ठीक है। 27 है, 3 से विभाज्य है, तो ये निश्चित ही, पीछे 0 से कोई मतलब नहीं है, निश्चित ही विभाज्य। बात समझ में आ गई। तो 3 का नियम क्या कहता है, 3 का नियम कहता है संख्याओं को जोड़ लीजिए, अगर जो उनके जोड़ में 3 से भाग चला जाता है तो 3 से वो पूरी संख्या विभाज्य है। बात समझ में आ गई। चलिए मित्रों, इसी क्रम में हम लेते हैं अब 9 का विभाज्य। उतारते रहिए साथ में ही मित्रों इसको छापते रहिए, जैसे हम लिखे तुरंत, क्योंकि समय नहीं रहता है कि आपको छापने का हम समय दें। इसके बाद क्या है, 9 का नियम। 9 का नियम मित्रों ये हम बता दिए हैं। मैथ झुकेगा नहीं, लेकिन हमें आपको अपने मंजिल को झुकाना है, उसके लिए मैथ को सीखना ही पड़ेगा। मंजिल को झुकाना है तो मैथ को सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को पहुंचाते रहिए। और दोस्तों, आप जैसे मान लीजिए वीडियो देखते हैं तो लाइक में क्या जाता है, आप अंगूठा रख दिया करिए, अंगूठे तो हमको दिखाना है, तो आप लोग लाइक जरूर करते रहिए। इससे थोड़ा हमें भी संतुष्टि मिलती है कि हाँ, हमने मेहनत सही दिशा में सही तरीके से किया, ठीक है। तो आप लोग जब वीडियो को देखें तो लाइक जरूर किया करें, ठीक है। चलिए, आपका 3 हो गया। नंबर कौन सा था, नंबर आपका लगभग 5 या 6 होगा। चलिए 5 होगा, जो भी होगा अपना सही कर लीजिएगा। 9 का नियम क्या कहता है, देखिए 9 का नियम 3 का हो गया, 3 के ही तरह 9 का नियम है, 3 के तरह ही 9 का नियम है। 9 कह रहा है बस सेम वही है, 9 3 की तरह है। कह रहा है कि संख्या के योग में 9 का भाग जाए तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। बात समझ में आए। 9 का नियम कह रहा है संख्या के योग में 9 का भाग जाए तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। सेम तीसरे की तरह, जैसे तीसरा में जोड़ लेते थे और 3 उसके योग में 3 से भाग जाता था, तो वो विभाज्य थी। उसी तरह 9 को संख्याओं को जोड़ लेंगे, अगर जो 9 से भाग जाता, जैसे मान लीजिए आपको कोई संख्या मिलती है, उसको जोड़ लीजिए, पीछे देख लीजिए 8 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, उसको जोड़ लीजिए, 3 से भाग करिए, अगर जो कट रहा है तो 3 का विभाज्य, नहीं कट रहा है तो 9 से भाग करिए, 9 से कट रहा है तो 9 का विभाज्य। जैसे मान लीजिए, जैसे यहाँ पर जोड़ना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा 1 2 3 4 5, आप बात समझिए, इसको जोड़ लीजिए, कितना हुआ 3 3 6 4 10 5 15, 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। 6 लीजिए, 15 और 6 21, 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। 7 ले लीजिए, 28, 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर हम 8 ले लेते हैं, ले लीजिए, 28 8
36, 9 से कटेगा, कटेगा, ठीक, 9 से कटेगा, तो यह संख्या क्या होगी, 9 से विभाज्य होगी, 9 से विभाज्य होगी। बात समझ में आई मित्रों? इसका योग क्या होगा, देखिए जोड़ लीजिए इसे, 3 3 6 4 10 5 15 15 6 21 21 और 7 21 7 28 28 और 8 36, 28 8 36, 9 से भाग कर लीजिए इसमें, 9 चौक 36, ये कट रहा है, इतना ही भाग करना है, तो इसका मतलब ये कट रहा है, ये पूरा कट रहा है, थोड़ा सा भाग करिएगा पूरा कट जाएगा। 30 मिनट का वीडियो देखिएगा, मंजिल कदमों में होगी, ठीक है। पुष्पा ने गलत कहा कि झुकेगा नहीं, मंजिल को झुकाना ही होगा, मंजिल को झुकाना ही होगा। चलिए अब इसके बाद मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका नियम है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, अक्सर सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला नियम, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला नियम। चलिए सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला नियम है आपका, नियम है 11, क्या है, 11 का विभाज्यता का नियम, ठीक है। लेकिन उसके पहले दो और छोटे छोटे उसको भी निपटा देते हैं, तब उसकी पर आते हैं। चलिए ये है आपका 6वां नंबर, 5 का नियम। 5 का नियम, पूरे नियम में 2 ही नियम इतने सरल हैं कि इनको पढ़ना ही नहीं है, एक 2 का नियम और एक 5 का नियम। 2 में क्या है, पीछे सम हो या भेली हो, भेली मतलब शून्य, आप हमारे भेली को शून्य समझते रहिए, ठीक है। फिर और 5 का नियम कह रहा है कि या तो 5 हो या भेली हो, 5 हो या भेली मतलब शून्य हो। चलिए 5 का नियम क्या कहता है, संख्या के अंत में, संख्या के अंत में, संख्या के अंत में 5 हो या शून्य हो, संख्या के अंत में 5 हो या शून्य हो, बस इसका नियम यही है। अब आप बताइए, लोग कहते हैं कि गणित बहुत कठिन है, जो बच्चे प्रयास नहीं करते। अब एक बात बताइए, हमने कहा संख्या के अंत में 5 हो या शून्य हो, तो मान लीजिए ये संख्या दिया है इस तरह से, इसको कोई अंधा आदमी भी टोक कर बता देगा कि ये 5 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि इसके पिछवाड़े ना तो 5 है ना शून्य है, ठीक। कक्षा LKG का बच्चा पूछ लीजिए कि पीछे का है, तो वो बता देगा 1 है। और आप इतना तो समझ ही गए हैं, पीछे 5 होगा या शून्य होगा तभी 5 से कटेगा। बात समझ में आई? यहाँ पर देखिए 5 3 2 1, अगर जो मान लीजिए 3 है या 5 है, 5 आ गया तो निश्चित ही कटेगा, ठीक है। 7 है, 5 है, निश्चित कटेगा। फिर मान लीजिए 8 है, 2 है, 3 है, 4 है, 00 कर दीजिए, 00 करिए या 50 करिए, अगर जो पीछे शून्य है तो वो 5 से कटेगा। बात समझ में आ गई? चलिए इसी में 7वां ले लेते हैं, एक लास्ट इसमें 7वां नंबर है, ये भी बहुत ही सरल है, इन दोनों से सरल है, 5 और 2 से भी सरल है। 10 का नियम, इनका भी नियम है, ये भी नियम के लिए तरस ही रहे थे। अब बताइए 10 का नियम, ये भी कोई नियम, 10 का नियम 10 किससे कटेगा? कक्षा 1 वाला या कक्षा 2 वाला बच्चा जब पहाड़ा याद करता है तो उसको पता होता है किसी संख्या के अंत में, लेकिन मित्रों ये छोटे हो चाहे बड़े हो, हमारा काम है पढ़ाना, हम पढ़ा कर सबको जाएंगे। संकल्प लिया है गणित में कुछ छूटने नहीं पाएगा। तो 10 का नियम क्या कहता है कि संख्या के अंत में, संख्या के अंत में, संख्या के अंत में शून्य हो, संख्या के अंत में शून्य हो तो संख्या 10 से विभाजित होगी, ठीक मित्रों। पीछे सिर्फ शून्य देखना है, अगर जो पीछे शून्य है तो 10 से विभाजित होगी। अच्छा आप कंफ्यूज होंगे, अभी आगे जब सवाल लेंगे तो ये बात क्लियर कर देंगे कि पीछे शून्य है तो 5 का विभाज्य है कि 10 का विभाज्य, ये आपके विकल्प पर निर्भर करता है। जिस आप एग्जाम देंगे तो वहाँ विकल्प में अगर जो 10 है 5 है तो दोनों वो गलत है, 5 है 10 भी है तो वो सवाल ही, वो दोनों विकल्प नहीं देगा, 5 10 नहीं देगा, एक ही देगा, या तो 5 को देगा या 10 को देगा। चलिए देखते हैं, उस पर सवाल लेंगे, ये कंफ्यूजन अभी मत दिमाग में पालिए, बस सिर्फ सीखते रहिए। संख्या के अंत में शून्य हो या
तो संख्या किससे होगी? 10 से विभाज्य होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 00 000 40, चाहे जितना जीरो। पीछे अगर जो शून्य, मान लीजिए यहाँ पर हम इसको छुपा देते हैं तो ये क्या 10 से विभाज्य है? नहीं है। इसको छुपा दिए तो ये 10 से विभाज्य नहीं है। वैसे लिख लेते हैं। चलिए आप बताइए, ये 10 से विभाज्य है? नहीं है। 2 लिख दिए 10 से विभाज्य है? नहीं है। 4 लिख दिए 10 से विभाज्य है? नहीं है। 8 लिख दिए है? नहीं है। जब तक आपको भेली ना मिले, जब तक आपको शून्य ना मिले, तब तक ये 10 से विभाज्य नहीं है। ठीक मित्रों, 10 से विभाज्य नहीं है। चलिए आज के क्लास में हम बस एक लास्ट और नियम लेते हैं, क्योंकि वीडियो जब बड़ा हो जाता है तो दिक्कत होती है आप लोगों को पढ़ने में, और उससे ज़्यादा दिक्कत होती है हमको आप तक पहुंचाने में। एक लास्ट नियम लेते हैं मित्रों, फिर आपको एक आध सवाल कराते हैं और क्लास को यहीं विराम करेंगे। चलिए एक लास्ट नियम है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाने वाला है। सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में, देखिए सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाने वाला है। नंबर आपका जो भी हो लिख लीजिए। 11 का नियम। किसका नियम? 11 का नियम। 11 का नियम है मित्रों। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पर इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 11 का नियम कहता है संख्याओं के एकांतर क्रम के संख्याओं के एकांतर क्रम, एकांतर मतलब एक का अंतर, संख्याओं के एकांतर क्रम का, संख्याओं के एकांतर क्रम के अंकों का योग, के अंकों के योग का अंतर। बात समझिए, संख्याओं के एकांतर क्रम के योग का अंतर 0 हो या 11 हो, 0 हो या 11 हो, या 11 का गुणन हो, 11 का गुणन हो। गुणन मतलब 11 से विभाज्य हो, 11 का गुणा हो। जैसे 11 11 11 दूना 22, 11 33, 11 44, 11 55 55। गुणज हो 11 का, क्या हो? गुणन नहीं, गुणज कर दीजिए। 11 का गुणज हो तो संख्या, गुणज हो तो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो नहीं, 1 मिनट, 0 हो या 11 हो या 11 का गुणज हो तो 11 का गुणज हो तो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, पूर्णतः विभाज्य होगी। चलिए मित्रों एक बार इसको फिर से देख लीजिए। क्या कहा है सवाल कह रहा है संख्याओं के एकांतर क्रम के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो, अंतर उनका 0 हो या 11 हो, 2 ही होना चाहिए। 0 हो या 11 हो। नहीं 11 होता है, मान लीजिए 22 है, 44 है, 33 है, यानी 11 का गुणज हो तो क्या होगी? 11 से विभाज्य होगी। जैसे आप देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ संख्या लिखी है 2 3 4 5 5 7 9 3 6 2, इतनी बड़ी संख्या लिखा है। अब ये पूछ रहा है क्या 11 से विभाज्य है? तो नियम क्या कहता है, हम नियम को लेकर चलेंगे। कह रहा है एक संख्याओं के एकांतर क्रम, एकांतर मतलब एक के अंतर का योग, तो एक के अंतर का योग कर लीजिए। 4 2 6, 6 और 7, 7 6 13, 13 3 19, 13 3 16, 16 2 18, यानी एक ये 18 आया। अब फिर कह रहा है दूसरा क्रम लीजिए, देखिए इसको ले लिया है ना, अब दूसरा क्रम ये होगा 5 3 8,
8 9 17, 17 और 6, 17 6 23, 17 6 23। अब इनका अंतर देखिए कितना होगा, 23 में से 18 गए, 23 में से 18 गए, ये हो गया 5, 18 5 23, ठीक। यानी अंतर क्या आना चाहिए था, या तो 0 आना चाहिए था या तो 11 आना चाहिए था, तो इसलिए ये 11 से विभाज्य नहीं है। बात समझ में आई। हम दूसरी संख्या लेते हैं। मान लीजिए यहां पर लिखा है 2 6 8 9 7 5 4 3 1, ठीक। इनके क्रम को देखते हैं, 8 2 10, 10 7 17, 17 4 21, 17 4 21 और 1 22, ठीक। फिर इनके क्रम को लेते हैं, 9 6 15, 15 5 20, 20 3 23। तो मित्रों देखिए इसमें से घटाइए, 23 में से 22 गए 1, यानी अब भी नहीं आया, तो ये 11 से विभाज्य नहीं है। एक और लेते हैं, हो सकता है अब की बार आ जाए, हो सकता है अब की बार आ जाए। 4 3 2 1, 7 5 8 3, 6 9 4, ठीक। 6 9 4, इसको लेते हैं। देखिए 4 2 6, 6 और 7, 7 6 13, 13 8, 13 8 21, 21 और 6 27, 27 6 31, 31 आया। दूसरा क्रम लेते हैं, 3 1 3 1 4 4 4 5 9 9 3 9 3 12, 12 और 9, 12 9 21। गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। 31 माह से 21 गए, 10 आया। अगर जो मित्रों यहां पर एक अंक कम कर दे, यानी 8 कर देते, देखो 8 कर दे, इसको क्या कर दे 8। अब देखो आ गया, कैसे आ गया, फिर से जोड़ देते हैं। देखिए 4 2 6, 4 2 6, 6 और 7, 7 6 13, 13 8 21, 21 21 6 27, 27 और 4 31। बात समझ में आई। अब देखो 4 3 और 1 4, 4 5 9, 9 और 3 12, 12 8 20, 12 8 20। अब 31 में से 20 गए, 11, यानी पीछे क्या आया 11। नियम क्या कह रहा था, या तो 11 आवे या तो 0 आवे, तो 11 से विभाज्य है। तो यह संख्या मित्रों आपका 11 से पूर्णतः विभाज्य है। बात समझ में आ गई। तो चलिए इस तरह से आप संख्याओं को लेकर आप अपने मन से ही प्रैक्टिस करते रहिएगा कि कौन संख्या किससे विभाज्य है। हम यहाँ पर 11 तक पहुंच गए हैं, अभी इसमें और शायद थोड़ा बहुत, फिर आगे अगला चैप्टर शुरू करेंगे। मित्रों वीडियो बढ़ाना हो इसलिए विराम करना पड़ रहा है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अधिक से अधिक करवाते रहिए, क्योंकि मेहनत बहुत कर रहे हैं। और जो संकल्प है, इस संकल्प को हमारे आप दूसरों के पास पहुंचाते रहिए, ठीक है मित्रों। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए DC क्लासेस। जय हिंद दोस्तों।